Good morning student, this is MK Singh. Welcome you all in my YouTube channel. Today we shall discuss about the forms of business organization. Let us start. What are the different forms of business organization? Forms of business को जो क्लासिफाई किया गया है on the basis of ownership, there are three forms of business organization: private sector, public sector and joint sector. Private sector may be classified as non-incorporated, means non-registered, and incorporated registered. Non-incorporated, sole proprietorship, joint Hindu family, partnership and joint venture. Incorporated means registered, cooperative society and joint stock company. Public sector may be classified as non-incorporated, incorporated, departmental undertaking, and next incorporated, public corporation and government company. And joint sector means private and public both. The private sector, which is that sector, private sector is that sector which is owned, controlled, governed by private person or group of person. There is no intervention of government in the activity of private sector, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, और प्राइवेट सेक्टर है. पब्लिक सेक्टर fully or partially owned, controlled, governed and managed by the government. In this chapter we will discuss about the forms of private sector: sole trade, joint Hindu family, partnership, joint stock company. इसी के बारे में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे. बाकी जो पब्लिक सेक्टर हुआ नेक्स्ट चैप्टर में है. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर है, फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर. तो सोल प्रोप्राइटर मीन्स दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय ए सिंगल पर्सन. द सोल proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is recipient of all profit and bearer of all risk. एक अकेले पर्सन के द्वारा ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है. वही पर्सन सभी इंटायर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट अकेले लेता है, और जो भी रिस्क है वह अकेले बियर करता है. ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अकेले व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए, उसे कहते हैं सोल ट्रेड. What are the basic features of सोल ट्रेड? क्या सोल ट्रेड के बेसिक फीचर्स हैं? फर्स्ट, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोज. ऐसा बिजनेस जो सिंगल पर्सन के द्वारा मैनेज किया जाता है, ओन किया जाता है, स्मॉल बिजनेस होता है. तो ऐसे बिजनेस को फार्म करना काफ़ी आसान है. ईजी टू फार्म, बिकॉज टू स्टार्ट ए बिजनेस, टू फार्म अ बिजनेस, नो एनी लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड. कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आसानी से ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है. और टू क्लोज द बिजनेस, नो एनी लीगल फॉर्मेलिटी आर नीडेड. बिजनेस को बंद करने के लिए भी किसी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, जब चाहे तब ओनर बिजनेस को बंद कर सकता है. इसलिए ईजी टू फार्म एंड ईजी टू क्लोज. सेकेंड वन इज़ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. ऐसे बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं होती है, बिकॉज बिजनेस छोटा है, सिंगल पर्सन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है. एक ऐसे बिजनेस की पहचान उसके ओनर से है. तो जब एक बिजनेस की पहचान उसके बिजनेस के ओनर से है, ओनर एक पर्सन है, एक पर्सन की लाइफ में कंटिन्यूटी नहीं होती है, तो इट इज़ द बिजनेस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेथ ऑफ पर्सन. जब वो पर्सन सिक हो जाएगा, टेंस रहेगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर आएगा, बिजनेस बंद भी हो सकता है. इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है.
बिजनेस की कंटिन्यूटी ओनर से है, और ओनर एक पर्सन है जिसकी लाइफ में कंटिन्यूटी नहीं होती है, इसलिए बिजनेस में भी कंटिन्यूटी नहीं है। बिजनेस इज एंटायरली कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन। यहाँ पे कंट्रोल अब्सोल्यूट होता है, बिकॉज एक ही पर्सन बिजनेस को मैनेज कर कंट्रोल कर रहा है, कोई और नहीं उसके साथ। तो ऐसा बिजनेस जहाँ पे सिंगल पर्सन कैपेबल है कंट्रोल कर पाने के लिए, ऐसे लिए सूटेबल होता है। नो सेपरेट एंटिटी, ऐसे बिजनेस की कोई अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं है। सेपरेट एंटिटी मतलब बिजनेस, द एंटिटी ऑफ बिजनेस, आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस विथ हिज ओनर ओनली। आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस विथ ओनर, बिजनेस की अपनी अलग पहचान नहीं है। इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज नो सेपरेट बिजनेस हैविंग नो एंटिटी, इट्स आइडेंटिटी विथ ओनर। अपनी एक अलग पहचान नहीं है बिजनेस, बिकॉज बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होने की वजह से इट हैज़ नो सेपरेट एंटिटी। सोल रिस्क बियरर, एक अकेला व्यक्ति है। बिजनेस इज मैनेज बाय सिंगल पर्सन, तो जो भी लॉस होता है वो अकेले वही पर्सन बियर करता है, और जो प्रॉफिट होगा ही इज रिस्पेक्ट ऑफ इंटायर प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को अकेले ही वही व्यक्ति शेयर करता है। तो इंटायर प्रॉफिट को अकेले शेयर करने वाला व्यक्ति है, और लॉस को भी वह अकेला ही बियर करता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऐसे बिजनेस की लायबिलिटी मीन्स द लायबिलिटीज ऑफ ओनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड? अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? ये बिजनेस क्लोज डाउन, अगर बिजनेस बंद हो जाता है उस केस में द असेट ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द डेब्ट। इन दैट केस ओनर आर पर्सनली लायबल टू रीपे द डेब्ट। दैट्स वाई लायबिलिटीज ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। बिजनेस बंद हो गया, असेट को बेच दिया गया, फिर भी लोन पर बचा हुआ है, तो फॉर रिमेनिंग लोन्स ओनर्स आर पर्सनली लायबल। दीज आर अबाउट फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड। नाउ मेरिट्स, देयर आर सर्टेन मेरिट्स। फर्स्ट इज क्विक डिसीजन, ऐसे बिजनेस में डिसीजन क्विक होता है, बिकॉज एक अकेला सिंगल पर्सन इज डिसीजन मेकर। एक पर्सन के डिसीजन मेकर होने की वजह से देयर इज़ नो नीड टू कंसल्ट विद द अदर पर्सन, तो वो अपने लेवल पे क्विकली डिसीजन ले लेगा, क्योंकि डिसीजन के लिए किसी और से कंसल्ट नहीं करना है, तो डिसीजन क्विक होगा। ईज फॉर्मेशन, ईजी टू फार्म, ईजी टू क्लोज। टू फार्म द बिजनेस मीन्स टू स्टार्ट द बिजनेस, नो एनी लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड। एज वेल टू क्लोज द बिजनेस, बिजनेस को बंद करने के लिए भी किसी लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आसानी से बिजनेस को बंद किया जा सकता है और स्टार्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है? जो वर्क करेंगे उसका रिवार्ड इंसेंटिव है। तो यहाँ पर ओनर वर्क कर रहा है, जब ओनर एक बिजनेस सिंगल पर्सन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, वो जितना ही हार्ड वर्क करेगा प्रॉफिट होगी। जब प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट सीधे डायरेक्टिव से मिलेगी। तो प्रॉफिट इज बिकॉज बिजनेस इज मैनेज बाय सिंगल पर्सन, when that person will do the hard work he will directly get the benefit, that's why incentive is direct. Confidentiality means secrecy is maintained here. यहाँ पर secrecy क्यों maintained है? secrecy maintain होने की वजह का रीज़न क्या है कि बिजनेस एक ही पर्सन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, उसी पर्सन को सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो एक पर्सन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर secrecy प्राइवेसी जाते हैं। कोई और पर्सन नहीं है जिसे बिजनेस की प्राइवेसी के बारे में पता है, इसकी वजह से। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मीन्स दैट पर्सन इज ओनली वर्किंग फॉर द सेल्फ, बिकॉज वर्क करेगा रिवार्ड मिलेगा, तो उस वर्क और रिवार्ड के डायरेक्ट इंसेंटिव की वजह से वहाँ पर यहाँ पर एकम्प्लिशमेंट ज़्यादा रहेगा। कुछ लिमिटेशंस भी है, ड्रॉबैक भी है। क्या है? फर्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस की देखो लायबिलिटी क्या, लायबिलिटी या ओनर इज़ अनलिमिटेड। किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस बंद हो गया और उस बिजनेस के लिए उसने लोन लिया था, तो बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेच के लोन चुकाया, लेकिन फिर भी लोन बाकी है, तो दैट पर्सन इज पर्सनली लायबल टू रीपे द डेब्ट।
तो फॉर द डेप्ट ऑफ बिजनेस ओनर्स आर पर्सनली लायबल, दैट्स वाई लायबिलिटी ऑफ इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब सिंपल है कि बिजनेस के डेप्ट के लिए ओनर पर्सनली लायबल है, इसलिए लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लाइफ लिमिटेड होती है बिकॉज बिजनेस की आइडेंटिटी उसके ओनर से है, बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान नहीं है, उसके वजह से इसकी लाइफ लिमिटेड होती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, बिजनेस इज मैनेज्ड बाय ए सिंगल पर्सन, एक अकेला पर्सन के द्वारा मैनेज किया जा रहा, एक पर्सन की स्किल लिमिटेड होती है क्योंकि बिजनेस के सभी एस्पेक्ट के बारे में उसे एक्सपर्टाइज नहीं होगा, इसकी वजह से स्किल लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज मैनेज बाय सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन के द्वारा मैनेज किए जाने की वजह से ही यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि उसी पर्सन का कैपिटल लगाया हुआ है और वो अगर बैंक से लोन लेगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोन भी बैंक ग्रांट नहीं करेगा, इसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज अरेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अरेंज नहीं हो पाएगा। स्मॉल बिजनेस के लिए जहाँ पर ऐसा बिजनेस जो एक अकेले व्यक्ति मैनेज कर सकता हो, सिंगल पर्सन, जहाँ पे ऐसा जगह जहाँ पर ओनर से कस्टमर का कॉन्टेक्ट जरूरी है, वैसे जगह ऐसा बिजनेस सूटेबल होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? जो सोल ट्रेड के लिए डीमेरिट्स था कि बिजनेस सिंगल पर्सन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, सिंगल पर्सन के द्वारा मैनेज करने से वहाँ पे ड्रॉबैक था, इफ एंड दैट पर्सन वांट टू एक्सपेंड द बिजनेस, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोन बैंक से नहीं मिलेगा, वह ड्रॉबैक यहाँ पे था। तो उसी ड्रॉबैक की वजह से इफ पर्सन वांट टू एक्सपेंड द बिजनेस बट नॉट हैविंग सफिशिएंट मनी कैन इंट्रोड्यूस अनदर पर्सन एज ए पार्टनर। तो पार्टनरशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, that business must be carried by all partner or any one of them on the behalf of all the partners. The partnership is governed by Indian Partnership Act 1932. So about the partnership we will discuss in next video. Thank you student. I hope you are like. So please I request you like, subscribe and share.